कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जिंदगी में सुख नहीं चाहिए? सुख है, मकान है, वाहन है, हाथी घोड़ा है, इन सब की इच्छा अभिलाषा हर आदमी में कहीं न कहीं छुपी हुई होती है। कब ऐसी इच्छा पूरी होती है, किस अवस्था में वाहन सुख हासिल होता है और किस अवस्था में घर मकान जायदाद का सुख हासिल होता है, आप सभी जानना चाहेंगे। यदि आप एस्ट्रो गुरु चैनल पे नए दर्शक हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर लाइक करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाहन सुख विचार। सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। आप सभी का आभार, क्योंकि आप लगातार चैनल पे आते हैं, चैनल के सारे कार्यक्रम को देखते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाने में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। मित्रों, दर्शकों, वाहन सुख कैसे देखा जाता है? वैसे तो जन्म कुंडली में लग्न और दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, सभी घरों के बारे में मैं आपको हर एक वीडियो में बताया करता हूं, परंतु हर ग्रह का, हर घर का अलग अलग महत्व होता है। वाहन का सुख कैसे, कौन से घर से विचार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है चतुर्थ घर से या चतुर्थेश से, यानी जो चौथे घर का मालिक हो उस ग्रह से। तो चतुर्थेश और चतुर्थ भाव बली हो अगर शुभ ग्रहों के द्वारा चतुर्थेश या चतुर्थ भाव देखा जा रहा हो, तब वाहन का सुख होता है, अन्यथा वाहन का सुख नहीं होता। सुखेश सुख में बुध के साथ अगर बैठा है और शुभ ग्रह उसको देख रहा है, या फिर शुभ ग्रह के राशि अथवा अंश में हो सुखेश, तो मोटर गाड़ी वाहन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा लग्न से संबंधित हो और सुखेश से युक्त हो, यानी कि चंद्रमा लग्न में हो और सुख के घर के मालिक के साथ युति बना रहा हो, तो ऐसे जातक को घोड़े का सुख प्राप्त होता है। दूसरा घर और चतुर्थ भावगत, द्वितीय या चतुर्थ भावगत शुभ राशि में हो अगर, तो शुभ ग्रह से युक्त होने पर तो मोटर की प्राप्ति होती है। सुखेश की स्थिति यदि ऐसी है तो। चतुर्थेश अगर चंद्रमा है और नहीं तो चतुर्थेश अगर चंद्रमा के साथ युति कर रहा है, जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं, यहाँ चतुर्थेश बुध बनता है। कन्या चतुर्थ स्थान पर कन्या लग्न है, तो यहाँ कन्या लग्न चतुर्थेश यदि चंद्रमा के साथ युति बना रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को मोटर आदि श्रेष्ठ वाहन, लग्जरियस वाहन का सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति और सुखेश, चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे होकर के अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो बहुत अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होता है। दूसरी बात है चतुर्थेश केंद्र में हो, जैसे लग्न, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र कहा जाता है। तो चतुर्थ स्थान का मालिक केंद्र में हो और उस केंद्र का स्वामी लग्न में हो। मान लीजिए चतुर्थेश आपका बुध है
और लग्न में बैठा है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छे वाहन सुख की प्राप्ति होती है। दशमेश 11वें घर में बैठा हो, जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, यहां का दशमेश बनता है बृहस्पति। अगर 11वां घर मेष राशि आता है, मेष लग्न आता है, तो अगर बृहस्पति मेष में बैठा हो यानी 11वें घर में बैठा हो और ऐसे अवस्था यदि आपकी कुंडली में बनती है तो श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, सुंदरतम अलंकृत वाहन सुख की उपलब्धि होती है। ऐसी अवस्था में एक योग और देखिए, बुध अगर अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में विद्यमान हो तो विद्या, वाहन, संपत्ति, मकान और बहुत सारा धन उपलब्ध होता है। अब ये मुख्य चर्चा है वाहन सुख के प्राप्ति की। कई बार ऐसा होता है कि वाहन मिला लेकिन उससे सुख नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब चतुर्थेश दुश्मन के स्थान यानी छठे घर में, शत्रु स्थान या फिर नीच स्थान में होकर के उसको कोई पाप भाव में स्थित ग्रह देख रहा हो या उसको नवमेश दिखता हो तो सामान्य वाहन सुख प्राप्त होता है। अगर गुरु या चतुर्थ भाव का स्वामी दुष्ट स्थान, पाप युक्त ग्रह अस्त या नीच शत्रु ग्रह में हो तो वाहन का योग बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये कुछ वाहन वैभव के सुख की चर्चा मैंने की। आपको इस वीडियो में ये जान करके विचारों के बारे में कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें अवश्य लिखें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करेंगे। और कई योगों के बारे में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लगातार आप देखते रहिए। आपको धन्यवाद, कोटिशाह साधुवाद। ज्योतिष के तत्व को जानने वाले सभी दर्शकों को चलते समय मेरा हृदय से नमस्कार।